नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 के बारे में पढ़ेंगे। एनपीडीएम यानी कि नेशनल पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति यानी कि एनपीडीएम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुरूप और उसके अनुसरण में तैयार की गई है। तो जो आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय नीति है 2009, तो यह कैसे तैयार की गई है? यह जो अधिनियम 2005 के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। किसके अकॉर्डिंग? 2005 के। उसके अनुसरण में तैयार की गई है। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति समग्र रूप से आपदाओं से निपटने के लिए ढांचा या रोड मैप प्रदान करेगी। तो यह क्यों तैयार की गई है? जब कोई भी आपदा आएगी तो उस पर जो यह एनपीडीएम है, ये क्या करेगी? जो सभी तरह की जो आपदाएं रहेंगी, चाहे वो बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे चाहे वह प्राकृतिक आपदाएं आए, चाहे वह मानव जनित आए, कोई सी भी अगर आपदा आती है तो जो यह नीति तैयार की गई है, यह उनके लिए रोड मैप प्रदान करेगी, यानी कि जो ढांचा तैयार करेगी कि किस तरह उनको सुविधाएं प्रदान करनी है ऐसे लोगों को, और क्या क्या कार्य वहाँ पर संपन्न कराए जाने हैं। किसके द्वारा? एनपीडीएम 2009 के द्वारा, यानी कि नेशनल पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 की पृष्ठभूमि क्या है? तो प्रश्न नंबर 1 आप देख ही रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति जो 2009 है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है? तो इसकी क्या है? इसको संसद द्वारा अधिनियमित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को 26 दिसंबर 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। तो जो क्या किया गया है 2009 का क्या है, जो संसद के द्वारा इसको पारित किया गया है। किसको? अधिनियम 2009 के लिए। वो किसके अकॉर्डिंग किया गया? तो जो 2005 है उसके अनुसार इसको तैयार किया गया है। और कब इसको किया गया था लागू? तो 26 दिसंबर 2005 को इसको भारत का जो राजपत्र है उसमें अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम क्यों बनाया गया? तो यह अधिनियम आपदाओं को प्रभावी प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे का प्रावधान करता है। तो इस अधिनियम को इसलिए तैयार किया गया है कि जो भी आपदा आएंगी उनको अगर जैसे वहाँ पर जो भी सुविधाएं पहुँचानी है उनको अच्छे प्रभावी तरीके से, अच्छे तरीके से और कानूनी रूप से क्या किया जाएगा, वहाँ पर जो भी राहत क्रियाएं की जाएंगी वह सब करने के लिए इसको अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए है। कुछ लोगों का कमेंट आया है कि उनको पीडीएफ भी चाहिए है, तो हम आपको जल्दी बता देंगे कि हम आपको जो ये पीडीएफ है हमारी वीडियो से रिलेटेड कहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। तो कोशिश रहेगी आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस कराया जाएगा और जो भी पीडीएफ होंगी वह भी आपको देने की कोशिश की जाएगी। यह अधिनियम कितने स्तर पर कार्य करता है? तो जो ये अधिनियम 2009 है, ये कितने स्तर पर कार्य करेगा? तो यह 3 स्तर पर कार्य करता है। अगर क्वेश्चन है कितने स्तर पर, तो 3 स्तर पर। कौन कौन सा? राष्ट्रीय, राज्य और जिला। तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल, आपका स्टेट लेवल और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह कार्य करते हैं। अगर राज्य में कोई आपदा एकदम आ जाती है तो स्टेट जो लेवल रहता है, स्टेट की जो गवर्नमेंट रहती है, उनका कार्य रहता है कि वह यहाँ पर एकदम सब सुविधाएं पहुँचाए। जिला तौर पर है तो वहाँ पे जो कमिश्नर रहते हैं ये सब उनको देखना पड़ता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। किसकी? प्रधानमंत्री की। और एनडीएम को उसके कार्यों के प्रदर्शन में सहायता करने के लिए सचिवों की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बनाई गई है। किसकी? सचिवों की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति तैयार की गई है। यह किस पर की गई है? राज्य स्तर। राज्य के क्या करेंगे? तो राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता होगी। और एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यहाँ पर बनाया गया है। किसके लिए? राज्य के लिए, जिसे एक राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? राज्य की कार्यकारी समिति के द्वारा वहाँ पर सहायता दी जाती है। जिला स्तर पर भी बनाया गया, जहाँ पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया। अभी बताया आपको वहाँ पर कौन इसको देखिएगा, तो वह डीसी है। एनपीडीएम 2009 का विजन क्या है?
तो जो नेशनल पॉलिसी डिजास्टर जो मैनेजमेंट है, इसका 2009 का विजन क्या है? तो इसका विजन है कि जो भी आपदाएं आएंगी उनको कोशिश रहे कि कम से कम आपदाएं आए, अगर आ भी जाती हैं तो उनको जो नुकसान है, जो हानि है, वो कम से कम हो। तो एनपीडीएम के पास रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा लचीला भारत बनाने की दृष्टि है, कि ताकि कम से कम लोगों को दिक्कतें आएँ। अगर कुछ ऐसे आपदा आ भी जाती है तो उसमें कम से कम हानि लोगों तक पहुँचे, ताकि पहले से सारे सुरक्षा उपाय करे जा सकें, लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया जाए। नेशनल पॉलिसी डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट किसके प्रति समर्पित है? तो यह विकलांग व्यक्तियों के लिए, महिलाओं, बच्चों और अन्य वंचित समूह सहित समाज के सभी वर्गों की चिंताओं को संबोधित करता है। तो जो यह किसके लिए समर्पित है? तो जिसमें चाहे वह कोई भी वर्ग हो, व्यक्ति हो, महिलाएं, बच्चे, समाज, यानी कि चाहे वह लोग शारीरिक रूप से विकलांग हों या किसी वजह से कमज़ोर हों, अगर वे बिल्कुल ठीक भी हैं, लेकिन क्या है, यह जो है सबके प्रति समर्पित है। अगर कोई भी आपदा आएगी तो वो सबकी सहायता करेंगे। आपदाओं के कारण प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राहत प्रदान करने और उपाय तैयार करने के संदर्भ में समानता के मुद्दे पर उचित विचार इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीडीएम कहाँ पर कार्रवाई के लिए तत्पर रहते हैं? तो यह अभी आपको बता ही रहे हैं, यह उन सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं कहाँ पर, जहाँ पर कार्रवाई की आवश्यकता हो। तो कहाँ पर होगी ये, किस लिए इसकी स्थापना की है? कि आपदा के लिए। किसके लिए? आपदा के लिए। तो जहाँ पर भी कोई भी आपदा आएगी, चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए, ज्वालामुखी का विस्फोट हो, या औद्योगिक कोई हो, जैसे कि भोपाल गैस कांड हुआ था, या अन्य कहीं पे फ्लाईओवर वगैरह गिर जाता, कुछ भी ऐसी कोई भी दिक्कत होगी तो ये वहाँ पर कार्रवाई के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और संस्थागत तंत्र जिसके माध्यम से ऐसी कार्रवाई की जा सकती है, तो यह रहता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नीति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? 2009 जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई वो किसके लिए है? नीति में संस्थागत, कानूनी और वित्तीय व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। तो कौन से पहलू रहते हैं इसके अंतर्गत? आपदा की रोकथाम, तो ताकि कोशिश रहे कि कहाँ पे अगर आपदा आ रही है तो देखिए, औद्योगिक अगर कारण जो मानव जनित है तो वहाँ पर तो आपदाओं को आप रोक ही सकते हैं। उसके बाद शमन और तैयारी, आपकी सारी तैयारी हमेशा पूरी रहनी चाहिए कि अचानक कुछ हो भी जाए तो आप एकदम से राहत वहाँ पर पहुँचाने का कार्य कर सकें। तकनीकी और कानूनी व्यवस्था, तो तकनीकी तौर पर और कानूनी तौर पर भी आपको तैयार रहना चाहिए। प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आप वहाँ पर राहत कार्य कर सकें, राहत सामग्री पहुँचा सकें, साथ ही आप उनको पुनर्वास और पुनर्निर्माण कि वहाँ पर जो लोगों के रहने के लिए सुविधा, और साथ ही आप जो टूट फुट है, घर टूट जाते हैं तो पुनर्निर्माण आप कर सकें, साथ ही और पुनर्प्राप्ति, विकास, क्षमता, साथ में ज्ञान प्रबंधन, लोगों को जागरूक करना आदि, अनुसंधान और विकास, ये सब क्या है, राष्ट्रीय नीति से संबंधित है। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है समुदाय जो आधारित संगठन, पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय निकायों और नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। तो इनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि आप कोई भी समुदाय रहे, चाहे वह पंचायती है, चाहे स्थानीय निकाय है, चाहे नागरिक है, जो समाज के सभी लोग हैं, तो वहाँ पर सभी की भागीदारी ऐसे कामों में हो जिसके द्वारा जो भी आपकी आपदा आ जाती है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि लोगों को जो भी आप राहत सामग्री या सहयोग कर रहे हैं, ये ना हो कि आप किसी एक तबके को सहायता कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि सभी को बराबर का आप दर्जा देंगे यहाँ पर सहायता में, सभी पहलुओं में पारदर्शिता और उसके लिए जवाबदेही लाना, कि ताकि अगर कोई कमी पेश हुई तो आपको ये जवाब देना होगा कि यहाँ पर क्यों कमी आई है। सब आप चीज़ें आप उसमें पारदर्शिता लाएंगे, अगर कोई कमी रह गई तो उसका आप जवाब भी देंगे। किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है? तो इसकी किसमें की गई है? अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। किसकी? प्रधानमंत्री की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। और एनडीएम को अपने कार्यों के प्रदर्शन में सहायता करने के लिए किसकी इन्होंने नियुक्ति की है? तो इन्होंने सचिव हो गया, अभी आपको ऊपर भी बताया ये सारा मैंने। राज्य स्तर पर राज्य के मुख्यमंत्री इसमें अध्यक्षता में भाग लेते हैं।
और इसमें क्या है, एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया जिसे एक राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सहायता प्रदान की गई है। तो ये हमने ऊपर भी देखा था। आपदा प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो प्राथमिक जिम्मेदारी आपको सबसे पहले किसकी रहेगी, तो अगर स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट रहती है उसकी रहती है, यानी कि जो राज्य सरकार है सबसे पहले प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहती है, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से भी सहायता प्रदान की जाती है। आपदा प्रबंधन कैसी गतिविधि है, तो ये कैसी है, यह एक बहुआयामी गतिविधि है। कैसी, बहुआयामी, जिसे सभी हितधारकों के बीच सामंजस्यपूर्ण तालमेल से किया जाता है। केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर स्थापित संस्थागत तंत्र राज्यों को प्रभावी तरीके से आपदाओं का प्रबंधन करने में मदद करता है। तो क्या होगा, ये देखिए तीनों स्तर पर इसको लागू किया गया। आपको पहले बताया 3 स्तर हैं, केंद्र, राज्य और जिला, और सभी मिलकर इसको अपने एक सामंजस्यपूर्ण तालमेल बिठाकर कोई भी अगर आपदा आ जाती है तो वहाँ पर राहत कार्य किए जाते हैं। क्यों किया जाता है, ताकि उसका प्रभावी तरीके से कर सके, लोगों को अच्छा उसका फायदा मिल सके। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति किस प्रकार का वातावरण तैयार करती है, तो यह आपदा प्रबंधन जो राष्ट्रीय नीति है यह सभी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाती है, यानी कि एक समान और एक अच्छा वातावरण तैयार करती है। इसके अनुसार जो ढांचे के अनुसार सभी हितधारकों के द्वारा किसी भी आपदा के प्रबंधन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की अपेक्षा की जाती है। तो क्या किया जाता है, इसके द्वारा जो प्रबंधन है आपदा का, उसके द्वारा मैनेजमेंट के द्वारा क्या रहता है कि सर्वश्रेष्ठ अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश रहती है। साथ ही आपदा हमें नया पाठ पढ़ाती। क्या पाठ, अगर कोई आपदा आ भी जाती है तो क्या सिखाती है, उसके द्वारा हमें पता लगता है कि हमें कैसे कार्य करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है और आपस में एक दूसरे की कैसे सहायता करनी है। यह जो NPTM है ये क्या है, देश में एक समग्र सक्रिय बहु आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी संचालित दृष्टिकोण विकसित करने में उपयोगी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स क्या है, तो ये क्या है, या इसकी स्थापना के बाद से क्या है, यह क्या करती है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है यह देश और विदेश में जहाँ भी आपदाएं आती हैं वहाँ जाकर ये बचाव कार्यों में सबसे पहले अपने क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो काफ़ी बच्चे हमारे वहाँ पर फंस गए थे, तो ऐसे में किसने बचाव, ये तो NDRF थी जो इसके द्वारा सबसे पहले ये लोग आते हैं और वहाँ से बच्चों को लाया गया, बचाव कार्य चलाया गया था। इस तरह कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर अगर कोई ऐसी विपदा आएगी तो चाहे वो देश है या विदेश है तो NDRF की जो टीमें रहती हैं सबसे पहले इसमें काम करती हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर भी बाढ़ आ जाती है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है और साथ ही वहाँ पे लोगों की जान बचाते हैं, और अगर कुछ लोग किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनके जो शव आदि को निकालना, ये सब बचाव कार्य NDRF के द्वारा किया जाता है। अब देखिए कुछ हम क्या करेंगे, जो आपदा आती है, बाढ़ आती है तो उसमें ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं कि लोगों को पता नहीं होता इसका पूर्ण मीनिंग क्या है। तो आइए थोड़े से मीनिंग्स हम देख लेते हैं शब्दावली के तौर पर। थोड़े थोड़े हम डेली ले लेंगे, 2-2 4-4, तो आज थोड़े से लिए हैं। अपवाह क्षेत्र, तो ये आप सुनना होगा अपने, अपवाह क्षेत्र तो ये कौन सा, वह क्षेत्र जो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है, तो उसको क्या कहेंगे, अपवाह क्षेत्र। आधार शैल, मृदा तथा अपक्षयित पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान, तो जो मिट्टी वगैरह के नीचे कोई कठोर अगर चट्टान आ जाती है तो उसको आधार शैल कहते हैं। अब नालिका अपर्दन, चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित वाह से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिकाएं बन जाएं, तो वो क्या कहलाएंगी, अवनालिका अपर्दन। अवदाब, मौसम विज्ञान में यह अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये, समशीतोष्ण कटिबंध। यह है समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का पर्याय भी समझा जाता है। जहाँ पर ज़्यादा चक्रवात आते हैं यह अवदाब जो होता है वो वहाँ पर पाया जाता है। अवर्गीकृत वन, तो ऐसे वन जिनको हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। एक क्षेत्र जो वन के रूप में तो अंकित होता है उसको हम कहते होते थे कि ये वन है, परंतु वनों की संरक्षित अथवा आरक्षित संवर्ग में सम्मिलित ना हो।
तो ये कैसे वन होते हैं जो इनको हम ये जो किसी के अंडर नहीं आते, किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, ना वो किसी संरक्षित करे जा सकते हैं, ऐसे वन हैं वो जिनको कुदरती तौर पे खुद ही वो पैदा होते हैं। पेड़ पौधे वहाँ पर, पानी वानी सब कुदरती तौर पे अपने आप ही फलते फूलते रहते हैं और उन पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। एक ऐसा वन क्षेत्र वह रहता है। इनका स्वामित्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है, तो यहाँ पर सबका स्वामित्व अलग अलग रहता है। दर्रा किसको कहते हैं? पर्वत श्रेणी से गुजरता एक मार्ग है। जो पर्वत श्रेणी से कोई एक अगर मार्ग निकलता है तो उसको दर्रा कहा जाता है, जो एक कौल या विदर की रेखा का अनुसरण भी करता है। यह संकट क्या है? तो संकट यानी कि एक ऐसी घटना होती है जो जीवन, संपत्ति, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था अथवा पर्यावरणीय क्षति का कारण बन जाती है। तो जैसे कि अचानक से क्या हुआ था, केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, तो उसमें क्या हुआ, अचानक से बाढ़ आने से जो लोग थे उनका जीवन पर भी बनाई, संपत्ति थी यानी कि जो लोगों का आर्थिक थे, ये दुकानदारी थी या कुछ लोग पैसा ले गए, सब खत्म हो गया, सामाजिक और आर्थिक, तो पूरी तरह से काफ़ी नुकसान वहाँ पर होता है। और साथ में पर्यावरणीय क्षति भी का भी कारण बने तो वह संकट कहलाता है। सुभेद्यता, यह एक आपदा द्वारा किसी व्यक्ति, समुदाय अथवा स्थान पर संभावित विनाश को दर्शाता है, जो भौगोलिक और साथ ही सामाजिक परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है। तो सुभेद्यता के द्वारा क्या होता है, जो किसी व्यक्ति को, समुदाय, जो एक समूह होता है या किसी एक मेन स्थान है, तो वहाँ के जो विनाश होता है उसको ये दिखाता है, जिसमें भौगोलिक और साथ ही सामाजिक परिस्थिति दोनों प्रभावित। तो केदारनाथ में यही हुआ था ना, सामाजिक यानी कि जो लोग गए हुए थे उनको काफ़ी विपदाओं का करना पड़ा, जो लोग वहाँ रह रहे थे, जो खाना पीना, जिनकी दुकानदारी थी, उनको नुकसान हुआ था। उसके अलावा प्राकृतिक तौर पर भी विनाश हुआ था, तो काफ़ी विनाश को ये दर्शाता है। समुदाय, जो किसी गांव अथवा शहरी क्षेत्रों में एक साथ रहते, समुदाय आपको पता ही है, आप जहाँ भी रहेंगे तो लोग समुदाय में रहते हैं, इन्हें प्राय स्थानीय समूह के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, ये क्या होता है, यह लोगों का कौन सा समूह है, तो यह वह ग्रुप रहता है जो आपदा के समय सर्वप्रथम प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कि जब कोई आपदा आएगी तो यह क्या करेंगे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, ये सबसे पहले वहाँ जाकर राहत कार्य का स्टार्ट कर देते हैं। यह सरकार अथवा राहत एजेंसियों के पहुंचने से पहले आपदा प्रभावित व्यक्ति अथवा समुदाय को सहायता प्रदान करते हैं। अभी आपको बताया ना कि ये सबसे पहले क्या करेंगे, राहत कार्य स्टार्ट कर देते हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आए ना आए, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इनका काम है जहाँ पर भी कोई दिक्कत आएगी सबसे पहले लोग पहुँच जाते हैं ना, लोगों को सहायता देते हैं। तो आज के लिए थे इतना ही। आपको कैसा लग रहा है हमारी सीरीज? अगर अच्छी लगे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या करेंगे, शेयर करेंगे।